स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री। आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल। और मैं बताया पिछले क्लास में चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से लेकर के 35 तक रहा था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 35 तक। उसके बाद बेंटिक के बाद आया था चार्ल्स मेटकाफ, जो कि 1835 से 1836 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड का आना हुआ और 1840 से लेकर के जो है 1836 से लेकर के 1840 तक रहा ऑकलैंड। और उसके बाद जो है आया गवर्नर जनरल जिसका नाम था एलन बरो। इसने भी कुछ ऐसे कार्य किए जिसके लिए भारत के इतिहास में इसको जाना गया, जैसे प्रथम आंग्ल युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध 1842, या फिर सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ 1843, ये कार्य किसने किया, या फिर अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था और क्यों किया गया, जैसे फैक्ट को हम लोग देखेंगे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को जो है पढ़ाया था कि जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी, कौन सी? त्रिपक्षीय संधि। और त्रिपक्षीय संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो 1838 में ये संधि हुई थी। शाह शुजा, जो कि अफगानिस्तान का जो है उस समय शासक, उसके बाद राजा रणजीत सिंह और ऑकलैंड के बीच हुई थी। इसके पीछे जो है इनका उद्देश्य था, और वो ये उद्देश्य था कि अफगानिस्तान और रूस और जो है ब्रिटेन के बीच एक अफगानिस्तान बफर जोन तैयार करना। क्योंकि जिस तरीके से रसिया उन दिनों एशिया की तरफ जो है बढ़ रहा था, भारत की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटिश जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके कर्ता धर्ता थे, उनको ये डर था कि अगर भारत में प्रवेश करेगा तो फिर हमारे लिए सरदर्द बनेगा। और उन दिनों ये जो है परंपरा थी, किसी भी देश के पास अगर जो उसके पास पावर और पैसा है तो दूसरे देश को गुलाम बना लेना, उस समय की वो व्यवस्था थी, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं था। अंग्रेजों ने वही काम किया था, अब वही रूस करना चाहता था, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। और इनके बीच जो है ये संधि हुई तो इसमें यह तय किया गया कि अगर रूस का जो है अटैक होगा तो हम एक साथ मिलकर के सामना करेंगे, यानी जो मेरे दुश्मन है वो तेरे भी दुश्मन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अफगानों ने रूस को मदद करना शुरू कर दी और इसीलिए अंग्रेजों ने इस पर अटैक किया था। इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा उस पर अटैक हुआ। और मैंने बताया कि ये युद्ध जो कि कब से कब तक चला था, 1839 से लेकर के जो है 42 तक चला था। इसके शासनकाल में ही प्रथम अफगान युद्ध जो है क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। किसके शासनकाल में? जी हाँ, एलन बरो के जो है शासनकाल में ये युद्ध जो है समाप्त हुआ। हालांकि वो अलग बात थी कि इन लोगों के बीच जो संधि हुई वो संधि जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 1878 में फिर इनके बाद जो है युद्ध, इनके बीच जो है युद्ध होता है। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच जो है हुआ था। और ये मामला तब तक चलता रहा जब तक कि जो है अंग्रेजों ने अंततोगत्वा अफगानिस्तान को भारत से अलग जो है एक देश न बना दी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में इन लोगों ने, आगे चलकर बताऊंगा भी, कि डुरंड रेखा का जो है निर्धारण किया, निर्माण किया।
तब भारत अफगानिस्तान के बीच वो हुआ करती थी, अब तो पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान के बीच है। और अंततोगत्वा जो है 1890-92 में इन्होंने अफगानिस्तान को भारत से अलग एक देश के रूप में अलग कर दिया, मान्यता ही प्रदान कर दिया। बहरहाल उस समय की ये जो है इसके शासनकाल की ये प्रमुख घटना थी। सिंध जो कि वर्तमान जो है पाकिस्तान से सिंध नदी के आसपास का जो है क्षेत्र था, और अफगानियों और सिंधियों के बीच जो बढ़ती हुई नज़दीकियां थीं, ये परेशानी की सबब थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसलिए वर्ष 1843 में जॉन नेपियर के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ष 1843 में जॉन नेपियर के द्वारा सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और ब्रिटिश साम्राज्य को जो है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो है विस्तार किया गया, और इस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य भी अब सिंध को मिला लिया गया, किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अब राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज जो है और एक दूसरे के करीब हुए। हालांकि इन लोगों में इसको लेकर के कभी किसी तरीके का कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि राजा रणजीत सिंह हमेशा जो है अंग्रेजों के प्रति, या कह लो कि जो इन्होंने संधि की थी अमृतसर की संधि, उसके प्रति वो वफादार रहे थे। एलन बरो के जो है शासनकाल की ये प्रमुख घटना थी। आपसे जो है पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, और ये कार्य किसके द्वारा किया गया था, जॉन नेपियर के द्वारा जो है किया गया था। अगला, ग्वालियर के साथ गोलमाल। ग्वालियर ये महाराष्ट्र का, अब तो सॉरी मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। यहाँ की महारानी थी जिनका नाम था जो है ताराबाई। कौन थी, ताराबाई। सिंधिया परिवार की जो है ये महारानी थी। माधवराव सिंधिया की ये पत्नी थी, किसकी, माधवराव सिंधिया की जो है पत्नी थी। इनके पति का जो है जब देहांत हुआ तो ताराबाई ने, हालांकि ताराबाई जो है इनकी 5वीं पत्नी थी, उसके बावजूद भी माधवराव सिंधिया का जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इन्होंने एक बालक को गोद लेना यानी दत्तक पुत्र के रूप में जो है स्वीकार करने का प्रयास किया। एलन बरो ने तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी, यानी दत्तक पुत्र या बालक को गोद लेने से जो है प्रतिबंधित किया। उन दिनों की ये परंपरा थी कि किसी भी भारतीय शासक, किसी भी भारतीय राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो दत्तक पुत्र जो है गोद लेने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। आगे चल कर के बताऊंगा कि लॉर्ड डलहौजी जब आया तो ये इसको हड़प नीति बना दी गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जिसको जाना गया। बहरहाल इन्होंने उसको दत्तक पुत्र स्वीकार करने की अनुमति न दी और ग्वालियर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो इनकी भी जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी, वो चाहे वो सिंध के साथ, चाहे ग्वालियर के साथ, या भारत के दूसरे क्षेत्रों में लगातार जो है जारी रही थी। अधिनियम 5 के तहत 1843 में इन्होंने दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध कर दिया। दास प्रथा को लेकर के जो है कई गवर्नर जनरल के द्वारा जो है कार्य किए गए, लेकिन 1843 में एलन बरो के शासनकाल में ही सेक्शन 5 के तहत दास प्रथा को हमेशा से के लिए प्रतिबंधित किया गया। दास प्रथा का मतलब उन दिनों जो है जिसके पास पैसा हो वो दूसरे लोगों को जो है खरीद लेते थे, उसको अपना दास बनाते थे, अपना नौकर बना लेते थे, बधुआ मजदूर, और जो है बिना कोई आर्थिक सहयोग दिए, बिना किसी मजदूरी के उनसे जो है कार्य कराते थे। ये व्यवस्था को ही दास प्रथा कही जाती थी, और दास प्रथा एलन बरो के टाइम पीरियड में ही सेक्शन 5 के तहत जो है 1843 में समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एलन बरो के शासनकाल में दूसरा जो प्रमुख कार्य हुआ था, जो घटना हुई थी, वो था कुका आंदोलन, जो कि 1840 से लेकर के 72 तक चला।
इसकी शुरुआत जो है हुई थी कहाँ पर, तो इसकी शुरुआत जो है पंजाब के क्षेत्र में हुई। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में हुई। और इस आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भगत जवाहरमल। कौन? भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल। कूका कहा जाता है कि पंजाबी भाषा का ये शब्द है जो किसानों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और भगत जवाहरमल के नेतृत्व में पंजाब के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उसी को जो है कूका आंदोलन के नाम से जाना गया। जबकि पंजाब के क्षेत्रों में ऑलरेडी राजा रणजीत सिंह का जो है शासन था, लेकिन सतलज नदी के जो है बाद का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत था और वहां से ब्रिटिश साम्राज्य को सफाया करने के लिए ये आंदोलन किया गया था, जो बहुत लंबा चला। भगत जवाहरमल के बाद जो है इसका नेतृत्व किया था किसने, तो भगत जवाहरमल के बाद जो है राम सिंह कूका के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। राम सिंह कूका आगे चल करके जो है इन कूकाओं को जो है समाप्त करने के लिए एक ही दिन 50 ऐसे कूका आंदोलनकारियों को पकड़ करके और जो है तोपों से उड़ा दिया गया। 1872 में आगे चल करके जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अंततोगत्वा ये जो है आंदोलन खत्म हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुई? एलन बरो के शासनकाल में। लेकिन समाप्ति ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कुकी आंदोलन अलग है, कूका आंदोलन अलग है। कुकी आंदोलन जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। उसाई पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों को कुकी बोला जाता है वहां, और उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था झूम कृषि के जो है विरोध में, क्योंकि झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ, बेगारी कराई जो जाती थी उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ, वो जो हुआ था वो कुकी आंदोलन था। लेकिन ये जो हुआ ये कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में हुआ और इसका जो है उद्देश्य था क्या? ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, और जो इनके बस का था नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। हालांकि इसको जो है शुरुआत हुआ था एक धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन बाद में यह आंदोलन एक राजनीतिक रंग जो है पकड़ लिया था। तो एलन बरो से बहुत कुछ जो है नहीं है, लेकिन सबसे अधिक इनको दास प्रथा के लिए जो है पूछा जाता है कि किसने खत्म की, या किसके शासनकाल में सिंध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, या फिर जो है तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त कर दी, ये भी आपको बताया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया, या फिर आपसे जो है पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का नाम बदल करके जीटी रोड किसने किया था, कब किया था। तो ये रहा था आज का जो है हम लोगों का सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में अगले गवर्नर जनरल के साथ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।